क्या ऐसी चीजें होती हैं जो क्लासरूम को एंगेजिंग बनाती हैं? रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, जो सब बातें आपने कही मुझे भी यही अंदाजा था, सो आई जॉट डाउन द सेम ओवर हियर। अब आपको सोचना है व्हाई। पहले आपने सोचा था व्हाट, अब आपको सोचना है व्हाई। व्हाई में ये सोचिए कि व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स डोंट फील एंगेज्ड इन द क्लासरूम। रीजन फाइंड कीजिए और यहाँ चैट बॉक्स में लिखिए कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे एंगेज फील नहीं करते क्लासरूम के अंदर। मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल था कि टीचर स्ट्रिक्ट होती है, लेसन्स बोरिंग होते हैं, कोई एक्सप्रेशन का मौके नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, मूवमेंट अलाउड नहीं होती है, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं, लेक्चर मेथड इख्तियार किया जाता है विच इज एट टाइम्स वेरी वेरी बोरिंग, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा होता है। ये भी बहुत चैलेंज है ना, थोड़ी देर में वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, अगर उन्हें एंगेज करके ना रखा जाए तो दे फील डिस्ट्रैक्टेड। नॉवेल्टी इज मिसिंग, न्यूनेस नहीं होती क्लासरूम में, रोजाना एक ही तरीका इख्तियार किया जाता है, रोजाना एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ऑब्वियसली इट गेट्स बोरिंग। और ह्यूमन नेचर जो है वो नॉवेल्टी मांगता है, नयापन मांगता है, अब वो चाहे आप किसी भी चीज से शुरुआत करें उसकी। रिटन वर्क ऑल द टाइम, और टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ये भी एक इशू आता है हमें। अब आपने हाउ एक्सप्लोर करना है, ठीक है, व्हाट एंड व्हाई एक्सप्लोर हो गया, अब आप हाउ एक्सप्लोर करें कि आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो एंगेज नहीं हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर। कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आपको अंदाजा होता है कि बच्चे क्लासरूम में एंगेज नहीं है? कुछ साइंस वो उस वक्त दिखा देते हैं, कुछ साइंस आपके बाद भी दिखते हैं। वहां पे मैंने ये भी हाईलाइट किया था, आपने कहा अटेंटिव नहीं होते, क्रिएटिव नहीं होते, रिटेन भी नहीं करते इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं करते, इसीलिए सवालों के जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस तरह से अंदर इमर्स हुई नहीं होती है कि जवाब दे पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए। पैसिव लर्नर्स बन जाते हैं, इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्लास के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करते, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं कि भाई क्रिटिकल हो, क्रिएटिव हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ये सारे स्किल्स हमारे मिसिंग होने शुरू हो जाते हैं, और देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। तो काफी इम्पोर्टेंट है बच्चों को इंगेज करना। यहाँ पे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सिर्फ एक एडजेक्टिव या एक वर्ड आपने लिखना है कि एक इंगेज बच्चा कैसा नजर आता है। इंगेज जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हैप्पी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, इंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, इंगेज होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वेरी ट्रू, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग में चले जाते हैं वो बच्चे, एंड सो मेनी आंसर्स। बाय दिस टाइम मैंने आपसे 3 सवाल पूछे और उसके बाद मैंने आपसे एक एक्टिविटी करवाई, और इन सारी चीजों से हमने ये स्टैब्लिश किया कि इंगेजिंग चिल्ड्रन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि बच्चों को इंगेज करना, इन्वॉल्व करना, इंटरेस्टेड रखना बहुत जरूरी है। वाई? टू मैक्सिमाइज लर्निंग, रिटेंशन, आउटपुट एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तभी आएगी जब बच्चे एम्पावर होंगे, जब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, जब बच्चे अपनी पढ़ाई का चार्ज लेंगे, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे। रिटेंशन तभी होगी जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, उसमें न्यूनेस होगी, उसको नए तरह से प्लान किया जाएगा और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। बिल्कुल अग्री, टोटली अग्री। Children learn better when they are involved, interested, willing, curious and motivated. ये भी कुछ एडजेक्टिव्स हैं कि बच्चे तब बेहतर लर्न करते हैं जब इंटरेस्टेड होते हैं, जब वो विलिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का आना जो है वो एक चैलेंज था, और उन्हें होल्ड करके रखना भी एक चैलेंज था, क्योंकि बच्चे अगर आ भी जाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दीज वर ऑल द इश्यूज, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट देम ऑलरेडी। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि नेम द सब्जेक्ट यू स्टिल डिसलाइक एंड व्हाई। देखिए हम सब एक एज के ऐसे हिस्से में हैं जहाँ पर हमें अभी भी कोई ना कोई सब्जेक्ट से डर लगता है। मुझे फिजिक्स से डर लगता है। इन सब का एक ही जवाब है कि अगर सब्जेक्ट बुरा लगता है तो मे बी टीचर इतना कॉम्पिटेंट नहीं था और उसने हर एरिया को अपनी ग्रिप में नहीं रखा, बच्चों में उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। और अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं टीचर कॉन्फ्रेंस में जरूर मैटर करेगा। तो बाद में जब आपने इसको इम्प्रूव किया तो मे बी दैट वाज योर ओन कॉन्शियस एफर्ट, और हो सकता है कि आपको कोई और टीचर किसी हायर लेवल पे अच्छा मिला हो जिसने आपको फिर भी उसमें संभाल लिया और आप उस सब्जेक्ट से रेपो बना पाए। यहाँ पे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि आप तो ऐसे टीचर नहीं, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अपने आप से एक सवाल और कर लीजिए, दिल्ली में कर लीजिए, और उसका रिस्पॉन्स भी दिल्ली में दे दीजिए कि क्या आप तो ऐसे टीचर नहीं है? क्या आपका सब्जेक्ट आपके बच्चों को अच्छा लगता है? अगर लगता है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं लगता तो आज आप अपना स्टेप लें और उस पर इम्प्रूवमेंट करें। Rate the 4 factors for ensuring engagement according to your preference. The responses on the screen, ठीक है? And plays an important part, of course.
रिसोर्सेज और टूल्स होंगे तो नॉवेल्टी न्यूनेस आएगी क्लासरूम के अंदर। लेकिन ये सारी चीजें मौजूद हों और अगर आप एब्सेंट हो, आप मेंटली एब्सेंट हो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ना हो, आपके बच्चों के साथ रेपो ना हो, आई डोंट थिंक सो दिस ऑल गोइंग टू वर्क। A teacher is the most important element for engaging students in the classroom. I just wanted to give you an introduction of the online tools for engaging students. साइमा अपने YouTube चैनल पे इस पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देती रही हैं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो कर सकते हैं, they can learn for free from there also. Quizzes, Nearpod, Kahoot, Padlet, ये Google Slides, Book Widget, जितने भी एड पजल, जैमबोर्ड, ये सारे टूल्स जो हैं ये आप सीख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं क्लासरूम में ट्राई, और इनसे बच्चे इंगेज होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, देयर आर कलर्स इन देम। इन टूल्स के इस्तेमाल से आपका पर्पस भी अचीव होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप एक्टिविटी प्लान करें, सो यू जस्ट हैव टू डू द एक्टिविटी एंड यू आर नॉट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड। और ऑनलाइन के अलावा ऑन साइट क्लासेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, लेवल्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात हम करने जा रहे हैं। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है। The first one is rebellion, diverted attention plus no commitment. देखिए जब बच्चे engage होते हैं तो वो attentive होते हैं, we agreed होते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। Commitment होना चाहिए, there has to be a commitment, okay? Champions. There has to be a commitment. Rebellion is the state, is the level where there is no commitment because there is attention is diverted. वहाँ पे attention divert हुई होती है बच्चों की, they are not on the same page to grab the things. एक स्टेप हम आगे जाते हैं, दैट इज रिट्रीटिज्म, नो अटेंशन प्लस नो कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो अटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन कम हो गई लेकिन अटेंशन भी नहीं है, एंड कमिटमेंट तो अभी भी नहीं है। देयर इज नो कमिटमेंट एट ऑल कि मैंने ये काम करना है, कोई उस पे एक पेज पे लोग नहीं है कि हमें मिलके करना है, मुझे अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेनी है, हमें ये टास्क करना है, इट्स इम्पोर्टेंट, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, मैंने कोई कमिटमेंट ही नहीं किया अपने आप से। रिचुअल कंप्लायंस इज द थर्ड स्टेज, जहाँ पे लो अटेंशन है और लो कमिटमेंट है। इस लेवल पे आते आते बच्चे थोड़ा थोड़ा अटेंटिव होना शुरू हो जाते हैं, सम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अटेंटिव हो गए और थोड़ा सा कमिटमेंट उन्होंने कर लिया, टीचर ने उस वक्त मोटिवेट किया, उस वक्त उन्होंने वर्कशीट कर ली, बट व्हेन दे वेंट होम वो कमिटमेंट फिर से लूज हो गया और फिर वो नीचे वाले लेवल पर आ गए और फिर उन्हें जो है वो एक अगेन द टीचर हैज टू वर्क ऑन देम फॉर कांस्टेंट डेज और फिर वो कमिटमेंट जाके उनका बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस इज हाई अटेंशन प्लस लो कमिटमेंट। इस लेवल पे बच्चे हों या टीचर्स हों या कोई भी हो, यहाँ पे आपका अटेंशन तो हाई है, यू आर अटेंटिव योरसेल्फ, लेकिन आप सिर्फ सुन के एंजॉय कर रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं कर रहे, आप ओनरशिप नहीं ले रहे, आपने चार्ज नहीं लिया है, यू हैव नॉट टेकन एन इनिशिएटिव, आपने सोचना नहीं शुरू किया, आपने रिफ्लेक्शन नहीं लिया अभी कि मैं इस पे आगे क्या बिल्ड अपॉन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ट्रेनिंग लेने जाती हूँ या मेरी बच्ची कोई ट्रेनिंग लेने जाती है, फॉर एग्जांपल आजकल कंप्यूटर की काफी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट एंड व्हाटएवर, तो मैं अपनी बेटी को एनरोल करती हूँ, वो इस लेवल तक आ जाती है स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस तक, जहाँ पे उसकी अटेंशन हाई है लेकिन कमिटमेंट लो है। ट्रेनिंग तो ले ली है, जितनी देर टीचर ने साथ में रखा, असाइनमेंट्स दिए, वो सब हो गया, बट अभी कमिटमेंट हाई नहीं हुआ है। देन देयर इज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट, जहाँ पे आउटपुट ये होगा कि आपका अटेंशन भी हाई है और आपका कमिटमेंट भी हाई है। जितना काम आपको ट्रेनिंग के दौरान दिया गया है, जो आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, यू हैव टू डू दैट, और आप उससे एक स्टेप आगे जाते हैं। टीचर ने आपको कहा है कि आप एक कार्ड डिजाइन करें, फॉर एग्जाम्पल एन ई कार्ड, ठीक है, बच्चे को कहा है, एंड देन the child herself, she or he designs another card, like कोई और कार्ड बनाते हैं, कोई और इनविटेशन डिजाइन करते हैं, so that is the commitment, और एक नेक्स्ट लेवल पे बच्चा जाता है, खुद इनिशिएटिव लेता है, ओनरशिप लेता है। यही 5 लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो हम अपने जॉब्स पे भी देख सकते हैं। अगर आप इन सारे 5 स्टेजेस पे अपने आप को रख लें तो आप इसमें अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। You are attentive at school, but you are not engaged if you are not making a commitment for improvement. अपनी जॉब पे भी आप अपना एंगेजमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो जॉब नहीं करते जो उन्हें पसंद होती है। फेज 1 इज कनेक्शन, कनेक्ट, आपको कनेक्ट करना है बच्चे को। व्हेन यू गेट अ न्यू चाइल्ड इन न्यू क्लासरूम, उसको कनेक्ट करना है। अब कनेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? यू हैव टू टॉक, यू हैव टू लिसन, you have to smile, you have to build a rapport, you have to give warmth to the child, you have to show care, you have to show love, you have to show, you have to achieve, you have to get the trust of the child or your colleague
और योर फेलो और योर मेंटोर और योर मेंटी, जहां पे भी रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं कनेक्ट अगर आपको किसी से करना है, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये सब करके आपकी अटेंशन इंप्रूव होगी, आप जिसके साथ हैं आप फुली उसके साथ मौजूद होंगे एंड यू विल बी प्रोड्यूस समथिंग बेटर। एक्नॉलेज भी करना है, अगर आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। फेज 2 में वी हैव कम्युनिकेट। नंबर 2 इज कम्युनिकेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन एवरीबडी नोज दैट इज अ 21st सेंचुरी स्किल, सबको आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यहीं पे बैरियर फील होता है, तो उस बैरियर को इस एज में आके भी आप दूर कर सकते हैं। यू हैव टू टॉक बट यू हैव टू लिसन एक्टिवली नाउ। अब आपको कम्युनिकेट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, यू हैव टू लिसन वेरी एक्टिवली, डिस्कशन में जाना है। जाहिर में कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें दूसरी की भी सुननी होती है और अपनी भी सुनानी होती है। ऑब्जर्व करना है what the other person is saying, उसके बॉडी उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसको बुरा तो नहीं लग रहा है, उसको अच्छा तो नहीं लग रहा है, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। वी हैव टू सी ऑल दैट। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अभी मैं इसको और एक एग्जांपल के थ्रू आई एक्सप्लेन इट। रिस्पॉन्ड टू न्यू आइडियाज। ऑब्वियसली अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन में हूँ, अगर मेरी कोई कुलीग है और हम किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर कोई न्यू आइडिया आ रहा है तो आई डोंट हैव टू स्टॉप इट देन एंड देयर, आई हैव टू लिसन टू द न्यू आइडिया, मे बी इट वर्क्स फॉर मी। बहुत सारे लोगों में ओपननेस नहीं होती और वो दूसरों की बातों को सुनते नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ये बहुत इशू आता है। वेलकम करें फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो जब आप उसको ओपनली लेंगे तभी आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डेवलपमेंट के लिए। Develop perspectives. Of course, when you will be in a conversation, when you will be communicating with people, like I am communicated with a large number of people, माशाल्लाह, हम आपके भी perspectives through chat box सुनते रहते हैं और हमें अंदाजा होता है कि चीजें इस तरह से भी हो सकती हैं। Collaborate जब हम करने जाते हैं, we have to work with others, we have to share our ideas with them, we have to listen to their ideas, involve होना होता है, involve करना होता है। This is a two-sided process. Collaboration is a very important skill these days. टीम्स में कोलैबोरेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, बच्चों में कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए। A lot of collaborative boards are available, जिस तरह हम भी FightLit पे आपसे फीडबैक लेते हैं। So all of you can see this is a very small example for children कि आप उसको बच्चों को इस तरीके से उस पेज पे ला सकते हैं। इसमें ये होता है कि जिसको आंसर नहीं भी आ रहा होता वो भी देख के थोड़ा बहुत कहीं से कर लेता है, आस्ता आस्ता उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, एंड देन ही इज एबल टू जनरेट हिज ओन आंसर समडे। आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब हम दो लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैं इस चीज को ऐसे करती हूँ और वो इस चीज को ऐसे करती हैं। सो यू नो आई सी द अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एज वेल, एंड उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। मेरे जो वीक एरियाज हैं या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हाईलाइट हो जाते हैं, मुझे अपने तौर पे पता लग जाता है कि यहाँ पे मैं लैग कर रही थी, द अदर पर्सन इज डूइंग इट फाइन। और टीचर्स जैसे एक ही क्लास होती है, नॉटी क्लास मशहूर होती है, एंड व्हेन समबडी वन टीचर गोज इन द क्लास तो वो बहुत अच्छे से उस क्लास को लुक आफ्टर करते हैं, और जब दूसरी क्लास आती है, दूसरी टीचर आती है उसी क्लास में, तो वो क्लास जो है वो पैनिक हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एंगेजमेंट मिसिंग होता है और टीचर जो है वो उस क्लास को उस तरीके से एंगेज नहीं कर पाती, क्योंकि कोलैबोरेशन के मौके भी नहीं होते, दे आर नॉट टीचर्स नॉट एबल टू लिसन टू द चिल्ड्रन, और वो अपने किसी कुलीग से भी शेयर नहीं करती कि आप उस क्लास में जाती हैं तो इतना अच्छा मैनेज हो जाता है कि हाउ डू यू डू इट। तो हम वी आर नॉट सो ओपन फॉर दैट, ठीक है। लर्न फ्रॉम अदर्स, इंक्लूड एवरीवन। दूसरों से सीखें, अपने कुलीग से सीखें, अपने बच्चों से सीखें, एंड बिल्ड रेपो विद देम। लर्न, इंक्लूड एवरीवन। चिल्ड्रन जो है, दे आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर यूनिक, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हर किसी में बहुत सारी इंटेलिजेंसेस हैं, बहुत सारे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं बच्चों के, वी हैव टू होल्ड टू दैट, और हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हमें प्लान करना होता है, सो दैट यू नो एवरी वन फील्स इंक्लूडेड। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज वेयर एवरीबडी कैन बी इंक्लूडेड एट द सेम टाइम। फील एज अ होल, व्हेन यू आर इन कोलैबोरेशन यू हैव टू फील एज अ होल, आपको हर चीज को एज अ होल लेना होता है। इम्प्रूव टेम्परामेंट, दिस रियली इम्प्रूव्स योर टेम्परामेंट। इसको आप एक्सरसाइज करके देखिएगा, दूसरों के साथ काम करके। बहुत सारे लोग सिर्फ आइसोलेशन में ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ काम नहीं करते, ठीक है। सो दिस रियली हेल्प्स अ लॉट। Collaboration is a very important skill. Phase 4 में we have co-facilitate. We need to co-facilitate with each other. कोलैबोरेशन और को-फैसिलिटेट में ये फर्क है कि कोलैबोरेशन में एवरीबडी हैज द सेम पेज,
लेकिन को फैसिलिटेट वहां होता है जहां मैं ये समझती हूँ कि मैं अब थोड़ा बहुत इस लेवल पर आ गई हूँ कि मैं दूसरों को फैसिलिटेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, हमारी क्लास में होते हैं, तो हम उनको ये देखते हैं कि वो समटाइम्स बच्चों के साथ उनके साथ अगर हम एक पेयर वर्क में एक टॉपर को बिठाएं या कोई एक अच्छा बच्चा होता है उसको बिठाएं तो दे विल लर्न बेटर। थोड़ा सा सपोर्ट हो जाती है, जिसका टेम्परामेंट थोड़ा अच्छा हो तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लेता है, द टेम्परामेंट रियली अफेक्ट्स द other child, तो improvement आता है। Immerse yourself in the learning, you have to reflect upon yourself, अपनी practices पे reflect करें, immerse yourself in whatever you are doing so that you know the other person can be better involved and engaged with you. Internalize knowledge, sometimes अपनी knowledge में lack होता है, अपनी knowledge lack कर रही होती है और उसकी वजह से हम अपने content को बेहतर नहीं बना पा रहे होते। You have to build your temperament, so in slides वहाँ पे that's why I'm looking at it again. You have to be able to take initiatives, आप initiatives ले सकें, आप खुद इतने stable हो, अपने ऊपर confidence हो, अपने ऊपर यकीन हो, तो आप initiatives भी ले सकेंगे। Help others, provide scaffolding. Scaffolding उन चीजों को जो आप ब्रिज कर चुके हैं, so you know you can help now the other person as well. जाहिर है आप को फैसिलिटेट तब कर रहे होते हैं जब आप खुद भी एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, कहीं कहीं आपके कुछ एरियाज पे उसमें भी आप काम कर रहे होते हैं, बट ऑफ कोर्स यू कैन प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग टू दोज पीपल जहां पे आप काम कर चुके हैं। डेवलप पर्सनली एंड प्रोफेशनली, पर्सनली और प्रोफेशनली आप अपने आप को को फैसिलिटेट जब कर रहे होते हैं तो आप प्रोफेशनली और पर्सनली उस वक्त भी अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सब बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे चले जाएं। यस, दैट्स कोलैबोरेशन एंड दैट को फैसिलिटेशन एज वेल यास्मीन, तो उसमें थोड़ा सा थिन लाइन होती है एंड मोस्टली वी कैन डू प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट अपनी करके हम दूसरों को बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दूसरे भी लेना चाहें। कंटिन्यू हम तब करेंगे लेगेसी को, कंटिन्यू हम तब करेंगे चीज़ों को, इनिशिएटिव्स को, प्रैक्टिसेस को अपने बड़ों से लेके जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, ओन करें प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की हो, आपकी हो, आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में हो, आपके क्लासरूम की, उनको ओन करें, परस्यू योर पैशन, फील एम्पावर्ड, मेक अ कमिटमेंट, ब्रिंग चेंज। ये सारी चीजें आपने करनी है व्हेन यू हैव टू कंटिन्यू with the purpose, when you have to continue with your effort, find your purpose of life। और अगर इसको आप और बिगर पिक्चर में ले जाएं और डेप्थ में चले जाएं और हाई लेवल पर ले जाएं और हाई ऑर्डर हो जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया और आपने उसको परस्यू करना शुरू कर दिया, आपको अपना पैशन मिल गया, आपने उसको परस्यू करना शुरू कर दिया। It has been a wonderful experience with all of you.